सभी को नमस्कार। आज हम म्यूचुअल फंड्स में सबसे बेस्ट जो मिड कैप की स्कीम्स है उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सबसे अच्छी स्कीम कौन सी है। पैरामीटर्स मैंने सेट किए, हम वो प्रॉपर डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। चैनल पर हमें 229 सब्सक्राइबर्स का काउंट हुआ है, हमें उसे 1000 तक काउंट पहुंचाना है। तो उस सभी को रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अभी स्क्रीन के ऊपर इमीडिएटली देखते हैं। यहाँ पर मैंने म्यूचुअल फंड के जो स्कीम्स है वो सिलेक्ट करने का एक क्राइटेरिया रखा है मैंने कि एक अच्छा फंड साइज, यानी यहाँ पर अगर आप फंड साइज देखोगे तो नॉर्मली एक हायर हायर एंड पर फंड साइज होना चाहिए चाहिए तो क्यों होना चाहिए? अगर कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम छोटे फंड साइज में, मान लो 5,000 करोड़ है या 10,000 करोड़ है, तो वो ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सकती है। बट अगर कोई फंड बहुत बड़े लेवल पर या फिर बहुत बड़े फंड साइज पर अगर अच्छा रिटर्न जनरेट कर पा रहा है, मान लो 15%, 17%, 18%, एक लंबे समय के लिए, तो वो क्राइटेरिया या फिर वो चीज एकदम अच्छी मानी जाती है। क्योंकि बड़े लेवल पर कांस्टेंट रिटर्न देना, अच्छा रिटर्न देना, दिस स्ट्रेटेजी इज गुड फॉर बड़े पोर्टफोलियो। ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो पहली स्कीम है मोतीलाल ओसवाल की मिड कैप। 22,000 करोड़ का एम है। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड 34,000। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड 76,000। कोटक इमर्जिंग इक्विटीज फंड 52,000। ये बहुत ही प्रोमिनेंट स्कीम्स है जिनमें हमें इन्वेस्टमेंट या फिर मैंने वो कंसिडर की है। अभी सभी का जो एज है, फंड साइज है, ये थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट की इसी में ही करना है या फिर कौन सी स्कीम अच्छे है या नहीं कर रहे, अच्छे है या नहीं, आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं, वो प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगा, फाइनल आंसर होगा इसमें। ठीक है, तो सभी का अगर आप एज देखोगे तो लगभग 10 साल 11 साल है। हम यहाँ पर रिटर्न्स देखते हैं, 3 साल का रिटर्न नहीं देखते, 5 साल का रिटर्न देखते। 5 साल में मोतीलाल ओसवाल ने 34% का रिटर्न दिया है, ये सीएजआर रहेगा। निपॉन इंडिया ने 29% का दिया, एचडीएफसी अपॉर्चुनिटीज फंड ने 29%, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज में 28% का। अगर यहाँ पर आप मोतीलाल ओसवाल का देखोगे, एक क्या बोलते हैं, एक स्पेसिफिक तरीके से, तो मोतीलाल ओसवाल का रिसेंट ईयर्स में, 1 साल में 2 साल में बहुत ज्यादा रिटर्न उन्होंने बनाया, तो 5 साल का रिटर्न इन्फ्लेटेड दिखता है। बट अगर वही आप निपॉन का, एचडीएफसी, कोटक इमर्जिंग का देखोगे तो उनका कांस्टेंट रिटर्न है। यहाँ पर अगर आप 1 साल में मोतीलाल ओसवाल का देखोगे तो 56% का रिटर्न है, वो बहुत ज्यादा रिटर्न हुआ। ठीक है, एज कंपेयर टू आपका कैटेगरी रिटर्न या फिर आपके पियर कंपैरिजन रिटर्न। ये अगर निपॉन का 29 है, एचडीएफसी का 30 है और कोटक इमर्जिंग का 35 है। उसके बाद हम 5 ही साल का रिटर्न देखा है, हमने 5 ही साल का कंपेयर किया है, तो उसमें से सबसे अच्छा मोतीलाल ओसवाल आता है। बट फाइनल डिसीजन ऐसा नहीं कि हमें रिटर्न्स देख के इन्वेस्टमेंट करना है, कभी भी नहीं। बट उससे पहले मुझे आपको एक चीज बतानी है कि म्यूचुअल फंड्स में अगर आप एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हो, तो मेरी एक सलाह रहेगी, वो ध्यान से सुनना कि आपका पैसा हमेशा, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसे आपको हर रोज ट्रैक नहीं करना। मान लो आपका कहीं 10 लाख है, 20 लाख है, 50 लाख है, उसको हर रोज ट्रैक नहीं करना। आपके पास जस्ट ऐप का या फिर जो डाटा है उसका एक्सेस होना चाहिए कि हाँ, देखने के लिए 2 महीने में, 3 महीने में या साल में। बट आपके पास कोई तो फाइनेंशियल प्लानर होना चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजर होना चाहिए, जो कि ये बैक एंड पर सभी ट्रैक कर सके। अभी मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, सिंपल ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर आप उस म्यूचुअल फंड स्कीम को या फिर फंड को या आपके पोर्टफोलियो को हर रोज ट्रैक करते रहोगे, तो आपको ये मालूम है कि मेरे पास एक लिक्विड पैसा है, मैं एक क्लिक पर, एक ओटीपी पर वो पैसा विड्रॉ हो जाएगा। कुछ भी आपको चीज खरीदने की मतलब इच्छा हुई तो आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। आप तो ये सोचोगे कि हाँ, मेरे पास पैसा है, मैं आज विड्रॉ करूंगा, 2 दिन में मेरे अकाउंट में पैसा आएगा। तो ये एक फ्लेक्सिबल तरीके से, मतलब ये फ्लेक्सिबिलिटी के कारण आप उसमें इन्वेस्टेड नहीं रहोगे। और म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा फंडा ये है कि जितना लंबे समय तक के लिए आप इन्वेस्टेड रहोगे तभी आपका पोर्टफोलियो एक कंपाउंडेड ग्रोथ आपको देगा। एक हमेशा हम ये ह्यूमन साइकोलॉजी के हम विड्रॉ विड्रॉ करके पूरा पोर्टफोलियो खत्म कर दे। आप में से कितने जनों ने, कितने आपके आजू बाजू में लोग देखे होंगे कि जिनका बहुत बड़ा 10 साल से इन्वेस्टमेंट है, 15 साल से इन्वेस्टमेंट, रेयरली कोई होगा। इसका रीजन बिल्कुल सिंपल है कि आपको फंड का एक्सेस है, आपको पोर्टल का एक्सेस है, आप एक क्लिक में उसे विड्रॉ करते हो। तो विड्रॉ ना करते मतलब उसको अवॉइड करने का एक सिंपल रीजन है, आप उसको ट्रैक ही मत करो एक डेली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर। 2 महीने में एक बार देखो, ट्रैक करना भी बहुत सिंपल है। अगर आप कोई भी फंड का, मैं आप यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखते होंगे, मैं वीडियो बनाता हूँ कि बेस्ट स्कीम ये है वो है, सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। बट आपके फंड को या फिर पोर्टफोलियो को या स्कीम को ट्रैक करने का सिंपल टेक्निक है,
अगर कैटेगरी के एवरेज, कैटेगरी का जो रिटर्न है, यहाँ पर कैटेगरी है, यहाँ पर आपका फंड है, अगर कैटेगरी के रिटर्न से आपके फंड मैच कर रहे हैं या फिर ऊपर है तो आपको देखना है। अगर लंबे समय के शॉर्ट टर्म में कैटेगरी से नीचे आ सकता है, अगर लंबे 3 साल 5 साल में कैटेगरी के नीचे है तो आपको उसको चेंज करना चाहिए। ठीक है, चेंज मतलब वो एसआईपी है तो एसआईपी को स्टॉप कर दो, दूसरे फंड में चालू कर दो। बट अगर वो कैटेगरी के इनलाइन है, कैटेगरी का रिटर्न 20 साल है, 5 साल का, आपके फंड का 20 है, आपको उसको छेड़ना भी नहीं है, आपको किसी की भी नहीं सुननी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने बार आप म्यूचुअल फंड को चेंज करोगे आपका उतना नुकसान होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब आपका जो स्कीम है वो कितना फ्लक्चुएट कर सकता है, कितना नीचे गिर सकता है, कितना ऊपर हो सकता है, वॉलेटिलिटी कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो 15%, 14%, 13%, 13% लगभग आपका मोतीलाल ओसवाल थोड़ा ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन है। बाकी अगर आप देखोगे तो सभी का 13-13.5 के आसपास है, निपॉन का 14 है। उसके बाद शार्प रेशो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट होता है। शार्प रेशो में जो स्कीम या फिर जो फंड का शार्प रेशो ज्यादा होता है वो आपके लिए बेहतर होगा। ऑब्वियस कि आपके मोतीलाल ओसवाल के ज्यादा रिटर्न है तो शार्प रेशो उसका ज्यादा होगा। बट वही अगर आप निपॉन का देखोगे तो 1.38 है, 38 है, आपका एचडीएफसी का 1.51 है और आपका कोटक का 1.29 है। ये आपको रिटर्न्स में भी देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद आप सेक्टर्स देख सकते हो, बट आपको स्पेसिफिक सेक्टर नहीं देखना, वो तो आपके फंड मैनेजर का काम है। पी रेशो देखोगे तो प्राइस टू अर्निंग रेशो, आपका फंड कितना महंगा है या सस्ता है, ये मेरी टेक्निक है, मैं एनालिसिस करता हूँ। मुझे महंगे फंड्स बिल्कुल पसंद नहीं होते। मैं सिंपल बता रहा हूँ, मोतीलाल ओसवाल का 70 का पी है, निपॉन का 31 का है, एचडीएफसी का 24 है, लगभग 25, और कोटक का 37 है। अगर आप उसमें से ये सभी चीजों में से अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं किस में इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो वो मैं निपॉन में करूंगा पी रेशो के बेसिस पर, और एचडीएफसी में करूंगा। और अगर मुझे डाइवर्सिफिकेशन करना है तो मैं कोटक में करूंगा, मैं मोतीलाल ओसवाल को बिल्कुल अवॉइड करूंगा। बट उसने सबसे ज्यादा एक साल में रिटर्न दिया, ये चीजें मैं बिल्कुल कंसिडर नहीं करूंगा कि एक साल में किस फंड में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया। और आपको एक चीज और एक इंपॉर्टेंट बताता हूँ, ये ध्यान से देखना, एंड तक सुनना। ठीक है, आप अगर कोई भी सेक्टर में या फिर कोई भी मान लो मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो तो हमेशा मिनिमम दो स्कीम में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। स्मॉल कैप है मिनिमम दो स्कीम, आपका फ्लेक्सी कैप है मिनिमम दो स्कीम, आप तीन स्कीम चार स्कीम में कर सकते हो। बहुत बार आपने ये सुना होगा कि सभी लोग प्रेफर करते हैं कि आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में चार पांच स्कीम छह स्कीम होनी चाहिए। ये सबसे गलत अप्रोच है। आपके फंड में हर कैटेगरी के कम से कम दो स्कीम होने ही चाहिए। आप तीन कर सकते हो, चार कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, ये मैं आपको रीजन बताता हूँ। आपने पिछले एक साल से या फिर 6 महीने में देखा होगा, क्वांट म्यूचुअल फंड के रिटर्न सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग रिटर्न है। बहुत लोगों ने उसमें मैसिव इन्वेस्टमेंट किया है। क्वांट का स्मॉल कैप हो, फ्लेक्सी कैप हो, आपका मिड कैप हो, एकदम मैसिव निगेटिव रिटर्न है क्वांट के फंड्स के। बट उसी समय अगर आपका फंड डाइवर्सिफाइड होता, मान लो क्वांट का मिड कैप है, निगेटिव 10% रिटर्न है, वही आपका एचडीएफसी का मिड कैप होता, वही आपका निपॉन का मिड कैप होता, कोई भी एक कोटक का होता, तो वही अगर आपका डाइवर्सिफाइड होता तो वो पोर्टफोलियो बच जाता। अब ये इंपॉर्टेंट किसके लिए है, जिनका पोर्टफोलियो 10-20 लाख का है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, 10% यहाँ वहाँ होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जिनका पोर्टफोलियो बड़ा है, 1 CR है, 10 CR है, मैं मोस्ट प्रेफरेबली उनको एडवाइस देता हूँ कि जिनका पोर्टफोलियो बड़ा है उन्होंने ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। मतलब स्मॉल पोर्टफोलियो अगर ये बात वो अप्लाई करते हैं उनके लिए तो बेस्ट है, बट बड़े पोर्टफोलियोज के लिए ये बात कंपलसरी होनी चाहिए कि डाइवर्सिफिकेशन इज द की, और कंपलसरी होना चाहिए हर कैटेगरी का। मान लो स्मॉल कैप है तीन स्कीम, मिड कैप है दो स्कीम, मिनिमम तो दो स्कीम सभी की, फ्लेक्सी कैप है, बैलेंस एडवांटेज फंड है, सभी की आपके पास, मान लो ग्रोथ फंड है, बिजनेस साइकिल फंड है, दो स्कीम आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक्सपेंस रेशियो लगभग ये मोतीलाल का 0.54% है, निपॉन का 7 लगभग 0.80 है, एचडीएफसी का 0.80 लगभग, कोटक का सबसे कम है, और एग्जिट लोड अगर आप यहाँ पर देखोगे तो वो है। बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 150 है, सभी का निफ्टी 150 है, निफ्टी मिड कैप 150 है सभी का, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। कभी कभी आपको ये चेक करना है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट एसआईपी चालू है, लमसम चालू है। बहुत बार क्या होता है, कोई कोई फंड्स लमसम इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट नहीं करते, निपॉन का स्मॉल कैप है एक्सेप्ट नहीं करता। मैं आपको एक स्पेसिफिक बता रहा हूँ, तो आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। अभी मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन बताता हूँ। मैं अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं निपॉन इंडिया के साथ जाऊंगा, क्योंकि पी रेशो मोतीलाल ओसवाल का ज्यादा है। अगर उसने पिछले एक साल में ज्यादा रिटर्न दिए तो मैं वो कंसिडर नहीं करूंगा। ठीक है, मैं 10 साल के रिटर्न देखूंगा, 5 साल के रिटर्न देखूंगा। निपॉन इंडिया में मैं इन्वेस्टमेंट करने का मतलब आपको मेरा मेरा गाइडेंस रहेगा। ठीक है, आप एचडीएफसी में कर सकते हो,
और उसके अगर आप थर्ड कंसिडर करना चाहते हो तो आप कोटक में कर सकते हो, वो भी प्रोमिनेंट है। निपॉन इंडिया, एचडीएफसी और आपका कोटक इमर्जिंग इक्विटी, ये फंड्स में आप बिंदास इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न्स देने वाले फंड है। अभी थोड़ा अगर आप एंड तक देखोगे तो मैं आपको बताता हूँ कंपेयर कैसे करना। ये ट्रेलिंग रिटर्न है, ये आपका मोतीलाल ओसवाल ओसवाल का है। जो फंड्स कैटेगरी से बहुत ज्यादा डाइवर्ट मतलब डेविएट होते हैं, मान लो अप साइड पर हो या डाउन साइड पर हो, उनमें मैं इन्वेस्टमेंट अवॉइड करता हूँ। अगर आप मोतीलाल ओसवाल देखोगे तो एक साल में कैटेगरी ने 32% का रिटर्न दिया, वही आपके मोतीलाल ने 56% का रिटर्न दिया। तो मैं ये चीजों में थोड़ा अवॉइड करूंगा, क्योंकि क्या होता है, आप कुछ एग्रेसिव स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो, इनसाइडर कुछ यूज कर सकते हो, वो थोड़े दिन चलेगा, उसके बाद वो फ्लॉप हो सकता है। ऐसे ही आपके क्वांट के फंड्स में हुआ था। ये ध्यान में रखना कि क्वांट के फंड का अगर आप सीएजआर देखते हैं 1 साल का, 2 साल का, तो वो मैसिव रिटर्न थे। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप या फिर आपको कौन का फ्लेक्सी कैप। बट वो चीजें रिपीट होनी नहीं चाहिए। जो फंड मैनेजर बड़े एम के साथ अच्छा रिटर्न देता है, मैं उसके साथ जाऊंगा। ये कोटक का है, ठीक है, ये कोटक का है। यहाँ पर अगर आप कोटक देखोगे तो ऑल इन लाइन विथ आपके एवरेज कैटेगरी के रिटर्न। थोड़ा बहुत डिवेट हो सकता है, 1-2% का डिफरेंस आ सकता है। मैं आपको यही बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में आपके इंडेक्स को या फिर आपके कैटेगरी को, इंडेक्स को कोई बीट नहीं कर पाता। ये ध्यान में रखना। अगर आपका फंड 1% से, मान लो 0.1% से भी कर रहा है, तो आपको पोर्टफोलियो चेंज नहीं करना, उस फंड में आपको इन्वेस्टेड रहना है। अगर कोई भी, मान लो निफ्टी 150 इंडेक्स है, ये सिंपल कैटेगरी का हम ये मान ले कि ये निफ्टी 150 का इंडेक्स है। अगर आपके फंड यहाँ पर 18% मिल रहा है और आपको यहाँ पर 20% मिल रहा है, तो आपको इसको छेड़ना भी नहीं है, ये ध्यान में रखना। मान लो दूसरे फंड ने आपको 25% रिटर्न दिए, 30% रिटर्न दिए, आपको वो देखना भी नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है। इससे होता क्या है कि आप ज्यादा से ज्यादा पोर्टफोलियो को चेंज करते रहते हो, चर्न करते रहते हो, और उसके बाद आप वो पोर्टफोलियो रखोगे ही नहीं, आप उसको विड्रॉ करोगे, कुछ भी यूज करोगे। ठीक है, फ्रीक्वेंट चेंजेस अवॉइड करना। उसके बाद एचडीएफसी का है। एचडीएफसी का यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन लाइन विथ आपके कैटेगरी के साथ चलता है। 5%, 1 साल का देखोगे तो 32%, 30%, 3 साल का देखोगे तो 24%, 29। अगर आप 5 साल का देखोगे तो लगभग 28, यहाँ पर 29.5 या 65। अगर आप वही 10 साल का, 7 साल का देखोगे, 10 साल का देखोगे तो उतने ही रिटर्न आपके बनते हैं। हम यहाँ पर निपॉन का देखते हैं। निपॉन का अगर आप देखोगे तो 1 साल का 29, 32, 27, 24, 29, 27, और उसके बाद 20, 18, 19, 18। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट आपको कोई नहीं बताएगा। वीडियो अगर यहाँ तक देखा होगा तो मैं जस्ट एक समराइज करता हूँ कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड मिड कैप है, यहाँ पर मिड कैप उसमें लिखा नहीं, बट ये मिड कैप स्कीम है। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज और कोटक इमर्जिंग को मैं प्रेफरेंस दूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप एसबीआई मैग्नम भी बहुत अच्छा है, उसमें भी मतलब देख सकते हो, क्योंकि वो भी एक बड़े एयूएम के साथ चलता है। मैं मोतीलाल ओसवाल को अवॉइड करूंगा। ठीक है, यहाँ तक अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। कुछ भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में पूछना। मैं मेरा नंबर देता हूँ, वहां पर आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।